क्या जीसस सच में एग्जिस्ट करते थे? अगर हाँ, तो वो असल में कौन थे? आइए इस वीडियो में इस जवाब को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये एक थियोलॉजिकल डिस्कशन नहीं है। हम इस टॉपिक को एक हिस्टोरिकल, स्कॉलरली और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से समझेंगे। चाहे आप बिलीवर हों, स्केप्टिक हों या बस क्यूरियस हों, ये एपिसोड आपको एक क्लियर और बैलेंस्ड ओवरव्यू देगा कि हम जीसस के बारे में असल में क्या जानते हैं और क्या चीज़ें अभी भी डिबेटेड हैं। जीसस का कैरेक्टर दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक यानी क्रिश्चियनिटी के सेंटर में है। इस्लाम में भी उन्हें इज्जत दी जाती है और दूसरी कई ट्रेडिशंस में भी उनका जिक्र होता है। लेकिन उनकी हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस और उनकी असल आइडेंटिटी पर कई सालों से सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीसस एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थे जिन्हें अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स ने इन्वेंट किया। कुछ कहते हैं कि वो वाकई एक रियल हिस्टोरिकल फिगर थे, लेकिन उनकी कहानी बाद में मिथ से भर दी गई। और कुछ लोग उनके एग्जिस्टेंस और डिविनिटी दोनों को सिर्फ विश्वास का मामला समझते हैं। तो हम कैसे इस कंफ्यूजन को समझें? सबसे पहले हमें फेथ क्लेम्स को हिस्टोरिकल इंक्वायरी से अलग करना पड़ेगा। आज हम थियोलॉजी पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि सेकुलर हिस्टोरियंस, बिब्लिकल स्कॉलर्स और रिलीजियस स्टडीज के एक्सपर्ट्स एविडेंस के बेसिस पर क्या कहते हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस, चाहे वो क्रिश्चियन हो, एथीस्ट हो, ज्यूज या फिर मुस्लिम हो या किसी और बैकग्राउंड से हो, ये एग्री करते हैं कि जीसस ऑफ नाजरत एक रियल हिस्टोरिकल शख्सियत थे जो फर्स्ट सेंचुरी पैलेस्टाइन में रोमन रूल के दौरान जिंदगी गुजार रहे थे। ये कंसेंसस सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल मेथड पर बेस करता है, जिसमें स्कॉलर्स मल्टीपल सोर्सेस को, उनके ऑथरशिप को, उनके डेट्स और उनके इंटरनल कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करते हैं। नोटेबल स्कॉलर्स जैसे बार्ट एहरमैन, ई.पी. सैंडर्स, पॉला फ्रेडरिक्सन और जॉन पी मायर, इनमें से कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ एग्नोस्टिक या एथीस्ट हैं। ये सब कहते हैं कि जीसस एक रियल इंसान थे। क्यों? चलिए एविडेंस देखते हैं। स्कॉलर्स कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस का सहारा लेते हैं। नंबर 1, न्यू टेस्टामेंट राइटिंग्स। जीसस के बारे में सबसे पुराने रिसोर्सेज न्यू टेस्टामेंट में मिलते हैं, खासकर पॉल द अपोस्टल के लेटर्स जो जीसस के डेथ के 20-30 साल बाद लिखे गए हैं। गॉस्पल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन थोड़े बाद में लिखे गए हैं, लगभग 70 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच, और ये जीसस के बायोग्राफिकल नैरेटिव्स देते हैं। ये रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन स्कॉलर्स इनको हिस्टोरिकल कंटेंट के लिए एनालाइज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किसी एंशिएंट बायोग्राफी को कहते हैं। पॉल के लेटर्स जीसस को एक रियल इंसान बनाते हैं, जिनके भाई का नाम जेम्स था, जिन्हें क्रूसीफाई किया गया और जो एक टीचर और मोरल गाइड थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉल ने ये सब उस वक्त लिखा जब कई आई विटनेसेस अभी जिंदा थे। नंबर 2, नॉन क्रिश्चियन सोर्सेज। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अलावा भी कुछ सोर्सेस में जीसस का जिक्र मिलता है। टैक्टस, एक रोमन हिस्टोरियन, ने 116 ईस्वी के आसपास लिखा है कि जीसस को पोनिटस पिलाट ने एम्परर टिबरस के दौरान एग्जीक्यूट किया था। जोसेफस, एक जेविश हिस्टोरियन, ने भी जीसस, उनके भाई जेम्स और उनकी क्रूसिफिक्शन का जिक्र किया है। प्लिनी द यंगर और लूसियन ऑफ समोसाटा जैसे राइटर्स ने भी अर्ली क्रिश्चियंस और जीसस के वर्शिप का जिक्र किया है। ये रेफरेंसेस कभी कभी डिस्प्यूटेड होते हैं, लेकिन ये शो करते हैं कि जीसस सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं बल्कि ब्रॉडर सोसाइटी में भी जाने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीसस कभी थे ही नहीं, बल्कि उनका कैरेक्टर पूरा मिथ पर बेस करता है और ये कहानियां पुराने पेगन गॉड्स या मिस्ट्री रिलीजन से इंस्पायर्ड हैं। इसको मिथिसिस्ट पोजीशन कहते हैं। प्रोमिनेंट मिथिसिस्ट जैसे रिचर्ड कैरियर कहते हैं कि गॉस्पेल सिर्फ लिटरेरी कंस्ट्रक्ट्स हैं, ना कि हिस्टोरिकल बायोग्राफीज। वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जीसस का कैरेक्टर अर्लियर मिथिक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन एकेडमिक सर्कल्स में ये व्यू वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि चाहे कहानी में थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हो, इसका बेस एक रियल पर्सन पर है। ये बात ऐसे समझी जा सकती है कि अगर एक हिस्टोरिकल फिगर के आसपास लेजेंड्स डेवलप हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन कभी था ही नहीं। ये बात सोक्रेटिस, बुद्धा और प्रॉफिट मोहम्मद पर भी लागू होती है। अगर जीसस वाकई थे, और ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि थे, तो वो कौन थे? हिस्टोरियंस 2 टर्म्स यूज करते हैं, जीसस ऑफ हिस्ट्री और क्राइस्ट ऑफ फेथ। हिस्टोरिकल जीसस के बारे में ये पता है कि गैलीली रीजन में एक जेविश प्रीचर या टीचर थे। उनका जन्म तकरीबन 4 BCE में हुआ और उन्हें 30 से 33 ईस्वी के बीच क्रूसीफाई किया गया। उनका मैसेज था किंगडम ऑफ गॉड, जो वो मोस्टली पैराबल्स और अफोरिज्म्स के जरिए समझते थे। उन्होंने शायद कुछ हीलिंग्स और एक्सॉर्सिज्म्स किए जिसे लोगों ने मिराकुलस एक्ट समझा। उन्होंने रिलीजियस अथॉरिटीज को चैलेंज किया, जिसके चलते उन्हें
उन्हें अरेस्ट करके क्रूसीफाई कर दिया गया। उनके फॉलोअर्स ने माना कि वो रिजरेक्ट हो गए हैं, जिससे क्रिश्चियन मूवमेंट शुरू हुई। स्कॉलर्स कहते हैं कि वो एक जेविश अपोकलिप्टिक प्रॉफिट थे जो ये मानते थे कि गॉड का इंटरवेंशन बहुत करीब है। जीसस सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस्लाम में जीसस को यानी ईसा को एक बहुत अजीम प्रॉफिट माना जाता है। उनका जन्म वर्जिन मैरी से हुआ। उन्होंने मिरेकल्स किए और अल्लाह का पैगाम दिया। इस्लाम के मुताबिक उन्हें क्रूसीफाई नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। वो कयामत के करीब दोबारा लौटेंगे। जुडाइज्म में जीसस को एक हिस्टोरिकल जेविश शख्स समझा जाता है, लेकिन उनकी डिविनिटी और मसाया होने का अकीदा नहीं माना जाता है। ट्रेडिशनल जुडाइज्म क्रिश्चियन थियोलॉजिकल क्लेम्स को रिजेक्ट करता है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में जीसस का जिक्र उनके ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन कुछ मॉडर्न हिंदूज और बुद्धिस्ट उन्हें एक वाइज टीचर या होली मैन या फिर अवतार के तौर पर भी देखते हैं। न्यू एज और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में जीसस को अक्सर एक मिस्टिक गुरु या फिर एनलाइटेंड मास्टर समझा जाता है। हिस्टोरिकल जीसस एक हम्बल टीचर थे, लेकिन क्राइस्ट ऑफ फेथ बन गए एक कॉस्मिक फिगर। अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटीज ने जीसस के लाइफ और डेथ को थियोलॉजिकल टर्म्स में इंटरप्रेट करना शुरू किया। उन्हें सन ऑफ गॉड, मसाया, लैम्ब ऑफ गॉड और सेवियर बनाया। बाद में डॉक्ट्रिन्स जैसे कि ट्रिनिटी, वर्जिन बर्थ और अटोनमेंट डेवलप हुए, खासकर जीसस के वफात के पहले कुछ सेंचुरीज में। न्यू टेस्टामेंट गॉस्पल्स जैसे कि मार्क सबसे पहला गॉस्पल जो है जीसस को एक सफरिंग ह्यूमन प्रॉफिट के तौर पर दिखाता है। जॉन सबसे आखिरी गॉस्पल उन्हें वर्ड ऑफ गॉड के तौर पर प्रेजेंट करता है। ये वेरिएशंस दिखाते हैं कि कैसे जीसस का इमेज वक्त के साथ इवॉल्व हुआ। तो क्या हम जीसस के बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ कह सकते हैं? हाँ, जीसस मोस्ट लाइकली हिस्टोरिकल फिगर थे। हाँ, उन्हें रोमन अथॉरिटीज ने क्रूसीफाई किया। हाँ, वो एक जेविश टीचर और रिफॉर्मर थे जिन्होंने अपने फॉलोअर्स पर गहरा असर छोड़ा। हम उनकी जिंदगी का हर डिटेल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। हिस्ट्री मिरेकल्स या रिजरेक्शन जैसे सुपरनैचुरल क्लेम्स को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकती। वो मैटर ऑफ फेथ है। हिस्ट्री सिर्फ उन चीजों को डील करती है जो एविडेंस, लॉजिक और क्रिटिकल मेथड से समझी जा सकती है। अब यहाँ पे ये डिस्कशन क्यों जरूरी है? ये डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीसस हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक हैं। चाहे आप उन्हें प्रॉफिट माने, सन ऑफ गॉड, टीचर या सिंबॉलिक कैरेक्टर, उनकी जिंदगी और लेगेसी को समझना रिलीजन, कल्चर, एथिक्स और सिविलाइजेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल और एकेडमिक अप्रोच से जीसस को समझना इंटरफेथ डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। तो क्या जीसस वाकई एग्जिस्ट करते थे? ज़्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं हाँ। वो कौन थे? एक कैरिस्मेटिक जेविश टीचर जिन्होंने अपने ज़माने के रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर्स को चैलेंज किया और जिनकी ज़िंदगी ने एक ऐसे मूवमेंट को जन्म दिया जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। आप जीसस के बारे में क्या मानते हैं? प्रॉफिट, मसाया, सन ऑफ गॉड या फिर मिथ? ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्कॉलरली व्यूज और क्रॉस रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को समझना एक डीपर और इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन की तरफ ले जाता है। शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए।